मथुरा में पांचों विधानसभाओं सीटों पर भाजपा ने अपना कब्जा कर लिया है। अगर बात करें 2017 की तो 2017 में भाजपा ने 4 सीटों पर कब्जा किया था, पर अब की बार जो माट की सीट थी उस पर भी भाजपा ने कब्जा कर लिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र भारद्वाज जी। आइए इनसे जानते हैं अब की बार जो पांचों सीट भाजपा ने निकाली हैं क्या इनके समीकरण रहे। नरेंद्र भारद्वाज जी, जो पांचों सीट अब की बार भाजपा ने निकाली हैं इनके क्या समीकरण रहे? पवन जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई दूंगा कि आपने जो मेहनत की चुनावों से पहले अभी न्यूज़ ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने जनता के बीच जाके एक एक समीकरण को दर्शाया जनता के समक्ष, दर्शकों के समक्ष, तो आपकी टीम बधाई का पात्र है। अब आते हैं चुनाव की बात हम करते हैं। चुनावों में मथुरा में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से मथुरा है, छाता है, माठ है, बलदेव है और गोवर्धन है। मथुरा की सीट पे ऊर्जा मंत्री जी श्रीकांत शर्मा जी ने चुनाव लड़ा, जिनका जनता के बीच एक आंतरिक विरोध था, आम जनता के बीच कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में विरोध था। छाता में लक्ष्मण चौधरी जी थे, कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। बलदेव में पूरन प्रकाश जी लड़े, कहीं कोई उनका थोड़ा सा विरोध था, उनको कई जगह जनता ने नकारा भी, कुछ उनकी सभाओं का विरोध भी किया। माट में इस बार राजेश चौधरी जी को टिकट मिली भाजपा से और गोवर्धन में मेघश्याम शर्मा जी को मिली। मेघश्याम शर्मा नहीं, मेघश्याम ठाकुर जी, माफ़ करना, तो मेघश्याम ठाकुर जी को सबसे बड़ा इन 5 सीटों में जब वोटिंग हो गई, वोटिंग होने के बाद हम लोगों ने सर्वे किया, आप भी लोग फील्ड में घूमते हैं, तो मथुरा की जीत लगभग सुनिश्चित थी कि ठीक है जीतेंगे श्रीकांत शर्मा जी, लेकिन मार्जिन कम रहेगा। इस बार उन्होंने लगभग 1,09,000 वोटों से जीत दर्ज की है, बड़ी जीत है। लक्ष्मण चौधरी जी ने लगभग 50,000 से जीत दर्ज की है, पूरन प्रकाश जी भी जीते हैं, मेघश्याम ठाकुर जी भी जीते हैं लगभग 40,000 से। लेकिन सबसे बड़ी जो जीत है, मैं जो कहूँगा बतौर पत्रकार कहूँगा, सबसे बड़ी वो जीत है वो राजेश चौधरी जी की है, जिन्होंने 8 बार से विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी को हराया है। क्या आप मानते हैं जो 8 साल से जो किला बनता आ रहा था अब की बार बीजेपी ने उसको ढा दिया है, उस किले को ढाने के लिए क्या मेहनत बीजेपी को करनी पड़ी? क्या आप मानते हैं जो राजेश चौधरी ने जो ब्लॉक प्रमुख को बनते हुए जो वहाँ कार्य कराए, क्या उनकी जो मेहनत मार वो रंग लाई? हाँ, डेफिनेटली उन्होंने जो हार्डवर्क किया, उन्होंने जो जनता के बीच पिछले 15 विद्यार्थी परिषद से मैं उनको देख रहा हूँ, जब से विद्यार्थी परिषद से लड़े हैं उससे बाद मतलब अपने मथुरा को, जहाँ उनका घर निवास मथुरा है, लेकिन माठ में उन्होंने मेहनत की है। माठ में पिछले 15 साल से लड़े, 15 साल से मेहनत कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं उनको फैक्टर गया है, उनको एक क्रेडिट मिला है। विकास किया है, जो CSR फंड से जो पैसा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, विभिन्न कॉर्पोरेट के माध्यम से उन्होंने उसमें पैसा लगा के विकास कार्य कराए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा अगर हम देखें कि अगर हम पूरी यूपी की, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ये उम्मीद थी कि ठीक है कहीं ना कहीं भाजपा सरकार बनाने जा रही है। वो उम्मीद थी 225 के आसपास, 230 सीट के आसपास, लेकिन लगभग 350 सीटों के आसपास अभी के जो आंकड़े बता रहे हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर आया है निकल के कि जनता ने पूर्ण रूप से हिंदुत्व को वोट दिया है और सुरक्षा को वोट दिया है। राम मंदिर की इस चुनाव में कोई बात नहीं हुई, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि के मथुरा की जो बात चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं जनता पक्ष में रही है। नारा भी दिया था, केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा था कि अयोध्या बना दिया, मथुरा की बारी है, पर उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था। हाँ, कहा था, तो मथुरा फैक्टर भी कहीं ना कहीं लागू है। उसके बाद जो काशी का मंदिर है, बनारस का जो कॉरिडोर बनाया, विश्व बहुत ही विहंगम दृश्य है वहाँ पे, बड़ा शानदार, उसका भी फ़ायदा मिला। सबसे बड़ी बात है सुरक्षा को लेकर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बनाई है मोदी जी ने, उसका जनता ने उसको स्वीकार किया है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि महिलाओं ने जो 34% महिलाएं जो घर से निकल के इस बार उन्होंने जो वोटिंग की है, उस वोट ने भाजपा को जिताया है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो राशन दिया है भाजपा ने, पिछले 6 महीने में तस्वीर बदल गई। हालांकि कुछ विरोधाभास था, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसान आंदोलनों को लेकर, पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ते, कुछ विरोधाभास था जनता के अंदर, और जनता इसको स्वीकार भी रही थी कि इस बार कहीं ना कहीं हमको चेंज चाहिए। लेकिन पिछले 6 महीने में जो राशन प्रणाली द्वारा घर घर में राशन दिया गया, जिसमें नमक दिया गया, आटा दिया गया, तेल दिया गया, चावल दिया गया, गेहूँ दिया गया, तो जो राशन दिया गया है भाजपा सरकार द्वारा प्रत्येक घरों में, वो उसका कहीं कोई डिफरेंशिएट नहीं था कि आप किस जाति या किसको दे रहे हैं, सभी के लिए बराबर समान रूप से दिया गया। उस फैक्टर ने
बहुत तौर पर एक बहुत बड़ा बेंचमार्क स्थापित कर दिया। क्या आप मानते हैं जो भाजपा की प्रचंड बहुमत से जो जीत हुई है, क्या मुद्दा काम आया भाजपा का? मुद्दा इसमें डेफिनेटली रूप से योगी जी का चेहरा काम आया है, मोदी जी का चेहरा काम आया है। तीसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो राशन है, जो मुफ्त राशन बटा है, उसको स्वीकार किया है महिलाओं ने। क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि महिलाओं ने वोट बहुत दिए हैं। 33% महिलाएं इस बार वोट रीडिंग करने अपने घर से बाहर निकली हैं, जिसमें आम महिलाएं भी हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं जब उन्होंने देखा कि हमारे घर में भाई हमारी किचन भरी हुई है, तो वो इमोशनल रूप से भाजपा की तरफ वोट बैंक खिसका। तीसरा जो भाजपा को जीतने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि बसपा का जो काडर वोट बैंक है वो बिल्कुल शिफ्ट हो गया बहुजन भाजपा की तरफ। खुद मायावती ने भी कहा था, क्योंकि अभी तक केवल एक सीट शो कर रही है बसपा की। बसपा किसी ज़माने में मुख्यमंत्री थी मायावती जी, तो प्रचंड पूरी बहुमत था उनका। उसके बाद लास्ट विधानसभा में लगभग 30 के आसपास सीटें थीं। अभी आप देखिए एक सीट है, यानी कि उनका जो काडर वोट बैंक है वो कहाँ गया? वो सारा भाजपा में शिफ्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं भाजपा को पूरा फ़ायदा मिला है। सुरक्षा के नाम पे जनता ने वोट दिया है, जनता ने हिंदुत्व के नाम पे वोट दिया है, जनता ने जो राशन वितरण हुआ है उसको वोट दिया गया है। क्या आप मानते हैं इस समय जो कांग्रेस है उसकी भी जो हालत है वो खस्ता हालत है? प्रियंका गांधी ने कहा था मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जो उन्होंने नारा दिया था वो क्या नहीं चल पाया? नहीं, प्रियंका जी ने बहुत मेहनत की, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक लोकप्रिय नेता हैं, देश की लोकप्रिय नेता हैं। उनकी जनसभाओं में, उनके रोड शो में प्रचंड जन सैलाब था, लेकिन अपनी लोकप्रियता को वो चुनावों में एनकैश नहीं कर पाई, चुनाव में तब्दील नहीं हो पाई। वो जो भीड़ थी वो चुनाव में वोट के रूप में तब्दील नहीं हो पाई। तो ये बहुत बड़ा उनकी आंतरिक कलह भी, जो पार्टी के अंदर आंतरिक कलह है, परिवारवाद है, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे रिस्क फैक्टर है, एक ड्रॉबैक है। अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है, अब कुछ औचित्य आनी ही बाकी हैं। जो विपक्ष है वो ईवीएम को लेकर काफ़ी सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ईवीएम तो देखिए, ईवीएम एक सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है, और ईवीएम पे अगर हम क्वेश्चन मार्क करेंगे तो पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार कैसे आ गई? तो ईवीएम पे हम वी कैन नॉट क्वेश्चन मार्क। एक मॉनिटरिंग होती है, बहुत हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो चुनाव आयोग से डायरेक्ट मॉनिटर होता है। तो ईवीएम वाली बात तो एक ये है कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात होती है। तो ईवीएम पे हम दो शानों पर नहीं कर सकते। तो आप मानते हैं कि अब की बार जो भाजपा की सरकार बनी है वो राशन और जो महिला सुरक्षा थी उसी को लेकर महिलाओं ने वोट दिया है। देश की सुरक्षा पर आप लोग, हम जब कैंपेन के दौरान जा रहे थे, जनता से संवाद कर रहे थे, उस टाइम देखा जा रहा था कि जो भाजपा के प्रत्याशी थे उन सबको विरोध का सामना करना पड़ रहा था, पर इतनी प्रचंड बहुमत से जीत मिलना। हाँ, ये बात मैं आपसे आप लोग फील्ड में घूमे, मैंने आपको पहले ही बधाई दी, आपने बहुत मेहनत की है, हम लोग भी फील्ड में घूमे। आपने एक बात बहुत सही कही कि जब आप जनता के बीच बतौर सर्वे के तौर पे गए तो जनता नकार रही थी भाजपा कैंडिडेट्स को, विरोध भी किया, उनको जनसभाएं नहीं करनी थी, लेकिन लास्ट में आके वो वोट साइलेंट वोट के रूप में तब्दील हो गया। जनता ने वहाँ सड़क पर विरोध किया, लेकिन वोट करने से पहले घर से और पोलिंग सेंटर पर जाने तक के बीच में जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं क्लिक किया, राशन के तौर पर, सुरक्षा के तौर पर, विकास के तौर पर। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये चीज़ इस बार हिंदुत्व को, विकास को, सुरक्षा के नाम पर वोट मिला है, और ये बहुत प्रचंड जीत है, बहुत बड़ी जीत है, जिसकी अप्रत्याशित जीत है ये इस बार भाजपा की। तो हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ पत्रकार नगेंद्र भारद्वाज जी। इन्होंने अपने जो अनुभव था वो हमारे साथ साझा किया है। उन्होंने कहा है अब की बार जो महिलाएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया है। वहीं जो राशन फ्री देने का काम बीजेपी सरकार ने किया था वो कहीं ना कहीं काम आया है। जो महिला सुरक्षा थी वो कहीं ना कहीं काम आई है। और जो 5 विधानसभा से जो प्रत्याशी जीते हैं, सब अभी न्यूज़ उनको सबसे पहले बधाई देना चाहता है, और आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री की गद्दी संभालेंगे। पवन शर्मा, अभी न्यूज़, मथुरा। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक, और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनॉन, और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।